हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर हेयर ABC गिवन। ठीक है, क्या है? आपके पास में एक ट्राइंगल है ABC, जिसका कि आपको कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, A का भी दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स, B का भी दिया हुआ है और C का भी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, मतलब वर्टेक्स आपके नोन है। अब क्या कहता है कि इसके जो एल्टीट्यूड्स होंगे, ट्राइंगल के जो एल्टीट्यूड्स, कितने एल्टीट्यूड्स होते हैं ट्राइंगल में? 3। क्यों? एक ड्रॉ करेंगे A से, दूसरा ड्रॉ करेंगे B से, तीसरा ड्रॉ करेंगे C से, तो 3 एल्टीट्यूड्स होंगे। तो कह रहा कि क्वेश्चन में है कि उन 3 एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन आप फाइंड करिए, मतलब बनाइए। ठीक है, अब एल्टीट्यूड्स क्या होता है? एल्टीट्यूड्स होता है जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर लाइन होती है। मतलब अगर ये आपका ट्राइंगल है ना, ये आपका ट्राइंगल है, तो अगर आपको यहाँ से ड्रॉ करना है एल्टीट्यूड, तो ये आप जब ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन ऐसा आएगा, यहाँ पे 90 बनाएगा। तो अब इसको क्या बोलेंगे? अगर ये A है और ये P है, तो नाउ AP इज ऑन BC, मतलब अब AP क्या है? AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, तब इसको हम बोलेंगे अल्टीट्यूड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं और उसका इक्वेशन फाइंड करते हैं, और उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, जिससे क्या हो, कंफ्यूजन नहीं होगा ड्राइंग में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां से ड्रॉ करते हैं A से। ठीक है, ये हमारा यहां बन गया 90 और हमने इसको नाम दे दिया P। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? हमको AP का इक्वेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे उसका इक्वेशन? देखो, अगर हमको AP का हमको स्लोप मिल जाए, है ना, AP का अगर हमको स्लोप मिल जाए और AP पर हमें A पॉइंट ऑलरेडी है, तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म हम यूज कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमको AP का हमको स्लोप कैसे मिलेगा? तो क्या करेंगे उसके लिए? हम BC का हम स्लोप निकालेंगे पहले, क्योंकि BC का हमको कोऑर्डिनेट्स पता हुआ है, B और C दोनों का। तो BC का स्लोप निकालेंगे और फिर उसकी हेल्प से हम AP का स्लोप निकाल लेंगे, तो AP का स्लोप मिल जाएगा और हमारे पास A पॉइंट ऑलरेडी है AP में, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले AP के लिए। तो AP के लिए सबसे पहले हम BC का स्लोप, तो B पॉइंट कितना है? B पॉइंट है हमारे पास में 6, -1, और C कितना है? C है -4, -3। ठीक है, अब स्लोप ऑफ BC हमको निकालना है। स्लोप ऑफ BC, तो स्लोप ऑफ BC कैसे होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। हमारे पास ये 2 पॉइंट है, इसको हमने बोल दिया x1 और y1, इसको हमने बोल दिया x2 y2, तो इसका y इसको सब्ट्रैक्ट यहाँ x और x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -3 -1 डिवाइड बाय -4 एंड -6। ठीक है, अब इसको क्या लिख लेंगे आप? देखो, -3 -1 डिवाइड बाय -4 -6, तो क्या हो जाएगा? -3 + 1 डिवाइड बाय -10, तो क्या आ गया? -2 डिवाइड बाय -10, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया? 1/5। तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं इसको 1/5। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है इसलिए कुछ चीज़ों को, कुछ स्टेप को मैं थोड़ा सा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्टकट ले रहा हूं। ठीक ना, अब हमको स्लोप मिल गया BC का, तो अब हमको निकालना है AP का स्लोप। तो AP क्या है? परपेंडिकुलर है BC पे, एज AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर स्लोप ऑफ BC इंटू स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू -1। अब आपको स्लोप ऑफ BC मालूम है, कितना है वो? 1/5 है। इट इज 1/5 इंटू हाउ मच, वही तो आपको फाइंड करना है। स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू -1, तो अब ये 1/5 जाएगा उधर रेसिप्रोकल होकर के, तो हमको मिल जाएगा स्लोप ऑफ AP कितना? -5। अब आप देखो कि आपको AP का स्लोप मिल गया है ना। अब AP का स्लोप मिल गया और AP पर A पॉइंट ऑलरेडी है, तो हम बहुत आराम से हम पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको हम? एज स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड AP is equal to -5 and it contains point
a2,5, ठीक है। तो देयरफॉर बाय पॉइंट स्लो फॉर्म लगा देंगे हम यहां पे। तो क्या हो जाएगा देखो, अब y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। तो m कितना है, m स्लोप हमारा कितना है -5, ठीक है, और x माइनस यहां पर, y माइनस यहां पे, ठीक है। तो अब यहां पे x1 और y1, तो x1 y1 हमारा ये पॉइंट है, तो ये हो जाएगा हमारा यहां पे 2, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहां हम क्या करेंगे, यहां राइट साइड ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल्स टू -5x प्लस 10, ठीक है। अब सबको ले आएंगे लेफ्ट में, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा 5x प्लस y माइनस, ये 10 आएगा इधर लेफ्ट साइड में, -5 ऑलरेडी है, तो ये हमारा हो जाएगा -15 इक्वल टू 0। आप देखो ये आपको एक एल्टीट्यूड का इक्वेशन मिल गया। किसका मिल गया आपको, ये AP का इक्वेशन ये मिल गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं, यहाँ B से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, B से, और उसको हम फाइंड करते हैं। ये इसका नाम दे दिया हमने Q, ठीक है। अब हमको BQ का हमको क्या निकालना है, इक्वेशन, और BQ क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले AC का हम स्लोप निकालेंगे, उसकी हेल्प से हम BQ का स्लोप निकालेंगे, और B पॉइंट ऑलरेडी है तो हम पॉइंट स्लोप फार्मूला फिर लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको AC का हमको क्या निकालना है, स्लोप। तो हमारे पास में A पॉइंट क्या है, देखो A पॉइंट है हमारे पास में 2,5, और C पॉइंट हमारे पास में है -4, -3। नाउ स्लोप ऑफ AC क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली y से y को और x से x को, ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 -5 डिवाइड बाय -4 -2। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -8 डिवाइड बाय -6, और ये बन जाता है 4/3, ठीक है। तो हमको AC का स्लोप मिल गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हमको मालूम है कि BQ क्या है, परपेंडिकुलर है AC पे। नाउ एज BQ इज परपेंडिकुलर ऑन AC, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ AC इनटू स्लोप ऑफ BQ कितना होगा, क्यों, क्योंकि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब AC कितना है स्लोप, वो हमारा 4/3 है, तो 4/3 इंटू स्लोप ऑफ BQ इज इक्वल टू -1। तो अब ये 4/3 वहाँ जाकर के रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा स्लोप ऑफ BQ इक्वल्स टू -3/4। देखो ये हमको मिल गया एल्टीट्यूड का स्लोप, किसका, BQ का, ये BQ का हमको मिल गया स्लोप, और पॉइंट ऑलरेडी B हम में है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, एज स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड, कौन सा एल्टीट्यूड, BQ इज इक्वल टू -3/4 एंड it contains पॉइंट, कौन सा पॉइंट, B 6 - 1, ठीक है। देयरफॉर बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो क्या लिखेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। अब यहाँ पे स्लोप कितना है, स्लोप हमारा -3/4 है, वो तो मालूम है, x माइनस और यहाँ पे y माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा x1 y1 क्या है, ये हमारा है 6 और -1, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा ये 6 आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा -1, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y + 1, ये आ गया -3/4 और x -6। अब क्या करेंगे, 4 को इधर मल्टीप्लाई करिए और 3 को राइट साइड मल्टीप्लाई करिए, तो क्या देखो मिल जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y + 4 हो जाएगा, 4y + 4, और राइट साइड में -3 का करेंगे तो -3x
और ये -3 क्या हो जाएगा +18, ठीक है। तो अब हम इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 4y + 4 - 18 = 0। तो अब इससे क्या बन गया, इससे हमारा बन गया 3x + 4y - 14 = 0। नाउ सी, ये हमारा सेकंड एल्टीट्यूड हो गया। किसका इक्वेशन मिल गया हमको, ये मिल गया हमको BQ का, ठीक है। अब हम क्या है, अब थर्ड निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहां से हम ड्रॉ करेंगे ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये होगा 90, इसको हम बोल देते हैं R, ठीक है। तो आप एक काम करिए कि आप इसको फटाफट पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहीं पे रब करके मैं फिर थर्ड वाले का भी मैं आपको इक्वेशन बता देता हूं, ठीक है। ओके, नाउ स्टार्टिंग हम देखो, अब यहां पे हम करते हैं थर्ड वाले का। तो थर्ड वाला एल्टीट्यूड कौन सा है, थर्ड वाला हमारा एल्टीट्यूड है CR, उसका हमको इक्वेशन निकालना है। तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, पहले हम AB का हम स्लोप निकालेंगे, AB के स्लोप के हेल्प से हम CR का हम स्लोप निकालेंगे, और C पॉइंट ऑलरेडी है तो अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमारा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, हमारा AB पॉइंट, हमारे पास A क्या है, A हमारे पास में है 2,5 और B हमारे पास में क्या है, B हमारे पास में है 6,-1। नाउ स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB तो क्या होगा, वही बात y2 - y1 / x2 - x1, मतलब y से y को सब्ट्रैक्ट और x से x को सब्ट्रैक्ट, तो क्या मिलेगा -1 - 5 / 6 - 2, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -6/4 एंड दैट इज -3/2, ठीक है। क्या किया हमने y से y को किया सब्ट्रैक्ट और x से हमने x को किया सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो -1 - 5 एंड 6 - 2, तो आपको मिल गया -6/4 एंड दैट इज इक्वल टू -3/2। ये किसका स्लोप हो गया, ये स्लोप हो गया AB का। अब हमको निकालना है किसका, CR का। तो क्या लिखेंगे, एज CR इज परपेंडिकुलर ऑन AB, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ दोनों का प्रोडक्ट, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CR इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो हमको AB का स्लोप तो मालूम है, वो कितना है, -3/2, तो ये -3/2 इंटू स्लोप ऑफ CR इज -1। अब ये जाएगा राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा स्लोप ऑफ CR इज इक्वल टू +2/3, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमको CR का स्लोप मिल गया, क्या मिल गया हमको, हमें इस एल्टीट्यूड का हमको स्लोप मिल गया, और C पॉइंट ऑलरेडी हमको मालूम है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। नाउ स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड कौन सा, एल्टीट्यूड CR इज इक्वल टू 2/3 एंड इट कंटेन्स पॉइंट, कौन सा पॉइंट, C, कितना है, -4, -3, ठीक है। सो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म किसका इक्वेशन निकाल रहे हैं, CR का निकाल रहे हैं। तो क्या बनेगा, y - y1 इक्वल्स टू mx - x1। तो अब सबसे पहले स्लोप कितना है, 2/3, तो ये हो गया 2/3, x - x1, तो क्या हो जाएगा, x - x1 कितना हो जाएगा हमारा -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -4, और यहाँ पे y -3, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y + 3 2/3 x + 4, ठीक है। अब करेंगे 3 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का करेंगे इधर, तो क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा 3y + 9 इक्वल्स टू 2x + 8। अब सबको ले आएंगे राइट साइड में, ठीक है। तो सबको जब राइट साइड में ले जाएंगे तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, 0। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। देखो मैं सबको एक साइड ले जा रहा हूँ, लेकिन लिखेंगे कैसे इसको लिखेंगे 2x - चलो वैसे लिख लेते हैं,
इधर हो गया हमारा 0, ये क्या आएगा 2x, 3y हमारा उधर गया, तो ये हो गया हमारा 3y। फिर हमारा +8 है -9, ठीक है। तो इसका इक्वेशन वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2x - 3y - 1 = 0, ठीक है। क्या बन गया हमारा 2x - 3y, ये हमारा 8 - 9 इज -1 = 0। तो ये हमारा तीसरे एल्टीट्यूड का इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है तीनों एल्टीट्यूड का हमने फाइंड कर लिया इक्वेशन, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन पी, क्यू एंड आर, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, इसका आपको इक्वेशन निकालना है। मतलब आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, देखो ट्राइंगल आपको पी क्यू आर दे दिया है और सबके आपको कोऑर्डिनेट दे दिया, पी के भी, क्यू के भी और आर के भी कोऑर्डिनेट्स। और अब क्या बोल रहा है कि आपको इनके साइड्स के क्या निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और उनका इक्वेशन फाइंड करना है। तो पहले आप समझो कि होता क्या है, सपोज आपका ये दिया हुआ है, ये दिया है पी क्यू, ठीक है, ये आपका साइड दिया है। अब इसका आपको निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ऐसी लाइन आपको ड्रॉ करनी है जो परपेंडिकुलर भी हो या 90 बना रही हो और साथ में इसको मिड पॉइंट लेकर के डिवाइड कर रही हो दो अलग अलग इक्वल पार्ट्स में। मतलब अगर इसका हम ड्रॉ करें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ये बनेगा 90, और अगर ये हम पॉइंट ए बोल दें तो पी ए विल बी इक्वल टू ए क्यू, मतलब ये इसके इक्वल होना चाहिए। तब इसको हम बोलेंगे, इस लाइन को क्या बोलेंगे, नाउ इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और फिर उसका हम इक्वेशन निकालेंगे और उसके बाद फिर हम बाकी दो का भी निकालेंगे, ठीक है। तो पहले एक का निकालते हैं, फिर बाद में करेंगे बाकी का। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्यू आर का ड्रॉ करते हैं बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कुछ कुछ वो ऐसा बनेगा, ठीक है। सपोज हमारे पास में ये पॉइंट आ गया, एम आ गया, दिस पॉइंट इज एम, ठीक है। नाउ यहां पर पहली बात तो क्या है, ये 90 डिग्री बनाएगा और ये पार्ट आपस में इक्वल, मतलब क्यू एम विल बी इक्वल टू एम आर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे, हम करेंगे एम हमारा मिड पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है। पहला काम ये मिल जाएगा हमको एक पॉइंट। दूसरा हम क्या ट्राई करेंगे कि इसका हमको स्लोप मिल जाए। वो स्लोप कैसे मिलेगा, वो हम इसका स्लोप निकाल लेंगे, क्यू आर का स्लोप निकालेंगे, क्यू आर के स्लोप के हेल्प से हम इसका स्लोप निकाल लेंगे। तो हमको स्लोप मिल गया और हमको एक पॉइंट मिल गया उस पर, तो क्या हो गया, हमारा काम बन गया। पॉइंट स्लोप फार्मूला लगा देंगे उसके बाद, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि एम इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ठीक है। एम जो हमारा है मिड पॉइंट है क्यू आर का। तो हम सबसे पहले मिड पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, देखो मिड पॉइंट क्या लगाते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम निकालते हैं मिड पॉइंट। तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे हम किसमें, q और r के पॉइंट्स में। तो q ये है और r ये है, तो क्या हो जाएगा, देखो हमारा ये हो जाएगा 4 प्लस -5 डिवाइड बाई 2 और फिर -2 प्लस -3 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा देखो हो गया m पॉइंट। अब इसी को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 - 5 क्या हो जाएगा, -1/2। क्या मिलेगा, देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ -1/2 और यहाँ से मिल जाएगा -5/2, -5/2, ठीक है। तो ये हमारा देखो मिड पॉइंट हमको मिल गया, ठीक है। हम यहाँ पे लिखें या फिर हम इसी बात को हम यहाँ पे लिख लें, -½ एंड -5/2, ठीक है। तो हमारा इतना काम तो देखो हो गया। अब इसके बाद में क्या है कि हमको फाइंड करना है स्लोप, ठीक है। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ द क्यू आर, ठीक है। देखो क्यू हमारा ये है और आर हमारा ये है, तो स्लोप ऑफ क्यू आर, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्लोप के लिए, स्लोप के लिए होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये फॉर्मूला।
तो हमारे दो पॉइंट्स हैं, ये हम इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको हम x2 y2 मान लेते हैं। तो अब ये हम अप्लाई कर देंगे इसमें। तो -3 माइनस ऑफ -2 क्या लिखेंगे, -3 माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाय -5 -4 -5 -4। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो क्या आएगा, -3 + 2 डिवाइड बाय -9, ये हो जाएगा -1/-9। ये हो गया हमारा इस तरीके से। तो ये हमारा आ गया 1/9। देखो मैं डायरेक्टली कुछ चीज़ों कर रहा हूँ क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना, तो उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं। आप इन सबको शो करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको QR का स्लोप मिल गया, ठीक है। अब QR के स्लोप के हेल्प से हमको निकालना है इसका स्लोप। अब इसमें हमने कोई एक पॉइंट मान लिया, सपोज हमारा ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये A है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, AM बोल सकते हैं, है ना। अब क्या बोलेंगे हम कि एज AM इज परपेंडिकुलर ऑन QR, ठीक है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ QR मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ क्या बोलेंगे AM इज इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं आपस में एक दूसरे के, और जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अब हमको इसका स्लोप मालूम है QR का, कितना है 1/9, तो ये हमने लिख दिया 1/9 इंटू स्लोप ऑफ AM एंड दैट इज -1। अब ये जाएगा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर, तो हमको मिल जाएगा स्लोप ऑफ क्या मिल जाएगा, AM मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, -9। ये मिल गया। मतलब क्या बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कौन सा, QR इज इक्वल टू -9, ठीक है। तो हमको अब स्लोप मिल गया, पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास में है। पॉइंट क्या है, -12 एंड -5/2। तो क्या लिखेंगे इसको यहाँ पे, नाउ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QR is equal to -9 and a point in it on it is कौन सा पॉइंट है, M पॉइंट है। M का कोऑर्डिनेट क्या है, M का कोऑर्डिनेट है -12 एंड -5/2, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QR बाय पॉइंट स्लोप फॉर्मूला किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QR। मतलब ये QR है, इसका ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका इक्वेशन, उसके इक्वेशन की बात हो रही। क्या बोलेंगे हम, y - y1 इक्वल्स टू M इंटू x - x1, ठीक है। तो सबसे पहले स्लोप लिखिए, स्लोप कितना है -9, और फिर x - x1 और y - y1। तो अब x1 कितना है, वो हमारा है -12, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5/2, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन गया, ये बन गया y + 5/2 इक्वल्स टू -9x + ½ ठीक है। अब तो सिंप्लीफाई कर लेना है बस। तो क्या हो जाएगा हमारा ये y + 5/2 इक्वल्स टू -9x - 9/2। अब सबको ले आते हैं लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा 9x + y + 5/2 + 9/2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया 9x + y प्लस, इसको ज्वाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर सकते हैं, तो हो जाएगा 14/2 एंड दैट इज 0। तो देयरफॉर 9x + y + 7 इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया पहला
इक्वेशन। किसका इक्वेशन बन गया? ये बन गया क्यू आर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बन गया ये इक्वेशन। ठीक है, तो इसे आप हल्का सा पॉज करके आप नोट कर ले, फिर देखिए मैं इसी को रब करके मैं आपका बाकी का बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया हुआ है? फाइंड द इक्वेशंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन पी क्यू आर। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें? देखो ध्यान से, इसमें कह रहा है कि हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स। ठीक है, कितनी साइड होती हैं? 3 साइड, 1 2 3। इन 3 साइड का हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और उसका हमको इक्वेशन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक साइड का हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, क्या होता है देखो, अगर हमारे पास में एक है इस तरीके से, एक साइड हमको दिया हुआ है ए बी, अब इसका अगर हमको ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ऐसी लाइन ड्रॉ करना है जो यहाँ 90 बनाए और साथ में ये अलग अलग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ठीक है, मतलब अगर हम ये ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना, तो हमारा ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा ए बी का, मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या होगा? इक्वल होगा, और यहाँ पर बनेगा 90। ठीक है, तो ऐसा ही होगा, हमको तीनों साइड का ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, और फिर उसका इक्वेशन। सपोज देखो, अब हम इसका ड्रॉ करते हैं, किसका? क्यू आर का। तो क्यू आर का ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब हम इसको नाम दे देते हैं, सपोज इट इज एम। ओके, तो अब हम एम क्या हमारा मिड पॉइंट है क्यू आर का। अच्छा, ये आप समझ जाना कि जब हम ड्रॉ करते हैं एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड हमेशा वर्टेक्स से ड्रॉ होता है। ठीक है, ऐसे जब हम ड्रॉ करते हैं क्या चीज़? मीडियन, तो मीडियन भी हमारा यहाँ वर्टेक्स से ही हमारा आगे ड्रॉ होगा। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वर्टेक्स से ही ड्रॉ हो। उसका फोकस कहाँ पे है? उसका इस साइड के मिड पॉइंट से फोकस है, उसका ये वर्टेक्स फोकस नहीं है। वर्टेक्स से पास हो भी सकता है और नहीं भी, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, मतलब क्या बोला मैंने कि अल्टीट्यूड यहाँ वर्टेक्स से चलेगा, मीडियन यहाँ वर्टेक्स से चलेगा, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमको क्या करना है? अब हमको डिटेल जो है तो फाइंड करना है। सबसे पहले हम एम फाइंड करेंगे कि एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद फिर हम इसका हम फाइंड करेंगे स्लोप। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम क्यू आर का फाइंड करेंगे स्लोप, और फिर उसके बाद में उसकी हेल्प से हम इसका फाइंड करेंगे स्लोप। तो हमको इसका स्लोप भी मिल जाएगा और एक पॉइंट मिल जाएगा, तो हम उसकी मदद से हम स्लोप पॉइंट फार्मूला से इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो और फिर उसी तरीके से हम बाकी 2 का भी निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले देखो, m इज द मिड पॉइंट, m इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे m का कोऑर्डिनेट्स? कैसे निकालते हैं? देखो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, हम ये फार्मूला लगाते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे पॉइंट कौन कौन सा? क्यू आर है, तो क्यू हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2। तो क्या कर लेंगे इसको? हम करेंगे इसको 4 प्लस -5 डिवाइड बाई 2 और ऐसे ही -2 प्लस -3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब क्या मिल जाएगा? यहाँ हमको मिल जाएगा ये माइनस, हमको हाफ मिल जाएगा, और ये हमको मिल जाएगा -5/2। तो ये हमारा आ गया m के कोऑर्डिनेट्स। मतलब हमको इस m का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया, क्या है? -12 और -5/2। अब हमको निकालना है स्लोप। तो सबसे पहले स्लोप किसका निकालेंगे? हम स्लोप निकालेंगे हम क्यू आर का। ठीक है, तो स्लोप ऑफ क्यू आर, ना स्लोप ऑफ क्यू आर, ये क्या होता है? ये हमारा होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो पॉइंट हमारा कौन सा है? क्यू आर, मतलब q और r। तो अगेन ये x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा? -3 ऑफ -2 है ना। क्या लिखेंगे हम? -3 माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाई -5 -4। ठीक है, अब इसको देखो, ये -3 माइनस प्लस हो जाएगा ऐसा, और ये हो जाएगा -9। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा -1 अपॉन -9, तो ये हमारा प्लस हो गया, तो 1/9 हमको मिल गया। क्या है? हमको मिल गया कितना? 1/9। ये मिल गया हमको क्यू आर का स्लोप। ठीक है, अब क्यू आर के स्लोप की हेल्प से हम फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप। ठीक है, अब आप देखो क्या है कि
हमारा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एज हमारा ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसमें हम एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज ए। नाउ ए एम इज परपेंडिकुलर ऑन द क्यू आर। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? एज ए एम परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1 होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? देयरफॉर स्लोप ऑफ क्यू आर इंटू स्लोप ऑफ ए एम कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा -1। अब हमको इसका मालूम है स्लोप क्यू आर का कितना है, 1/9, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/9। तो 1/9 इंटू स्लोप ऑफ ए एम क्या हो जाएगा? देखो ये मिल जाएगा हमको। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1/9 उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो क्या मिलेगा हमको? देयरफॉर नाउ स्लोप ऑफ ए एम विल बी इक्वल टू -9। देखो ये हमको मिल गया। मतलब क्या बोलेंगे हम? देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू -9, है ना। तो हमको एक चीज मिल गया, उसी को हम यहां रिपीट कर लेते हैं कि स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू -9। ठीक है, और साथ में एंड इट कंटेन्स पॉइंट विच वन? m, जिसका कोऑर्डिनेट है -12 एंड -5/2। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर बाई स्लोप पॉइंट फॉर्म या फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म, आप कुछ भी कह दीजिए, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बनेगा y - y1 इक्वल्स टू mx - x1। ठीक है, तो अब y - y1, तो y1 कितना है हमारा? -5 - 5/2। फिर यहाँ पे हमारा m कितना है? वो हमारा है -9, और x माइनस x1 कितना है? x1 हमारा है -12। ऐसा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, हमको मिल गया इक्वेशन। ठीक है, क्या मिल गया हमको? ये मिल गया y + 5/2 इक्वल्स टू -9, यहाँ पे x प्लस हमको मिल गया हाफ। अब ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, तो हमको y + 5/2 इक्वल्स टू -9x - 9/2। ठीक है, अब सबको हम ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड से क्या मिल जाएगा? ये हमको मिल जाएगा 9x + y + 5/2 + 9/2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर देंगे 5/2 और 9/2 को, तो 9x + y प्लस, अब देखो ये हमारे दोनों में डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ? 2 दिया हुआ है, तो ऊपर का ऐड हो जाएगा, तो ऊपर ऐड हो जाएगा क्या मिलेगा? 14/2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हमको मिल गया 9x + y + 7 इक्वल टू 0। ये हमको मिल गया पहला इक्वेशन। किसका? ये हमारा इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड क्यू आर, साइड क्यू आर एक का मिल गया। ठीक है, तो पहले इसको आप नोट करिए, फिर मैं आपको दूसरे का बाकी बताता हूं। ठीक है ना, नोट इट डाउन। तो हमने एक का तो निकाल लिया है, किसका? क्यू आर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हमने निकाल लिया है। अब दूसरे का निकालते हैं। सपोज हम लेते हैं अब पी आर। ठीक है, तो पहले हम ड्रॉ कर लें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कुछ ये इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सपोज ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? ये हमारा पॉइंट n हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम n का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। n क्या है? मिड पॉइंट है। n क्या है? मिड पॉइंट। n इज मिड पॉइंट ऑफ विच वन? p एंड r, पी आर। ठीक है, तो n का हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा?
वही फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो PR है, तो P पॉइंट और R पॉइंट मतलब -1 प्लस -5 डिवाइड बाई 2 एंड 8 प्लस -3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से। अब इसके बाद में ये हमारा क्या मिल के जाएगा, ये मिल जाएगा -1 और -5 क्या हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा हमारा -3। देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ से हो जाएगा 8 से जाएगा 3 तो हो जाएगा 5/2। ये हमारा हो गया n का कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, मिड पॉइंट का। अब क्या करेंगे, अब हम P और R का निकालेंगे स्लोप। ठीक है, सो नाउ स्लोप ऑफ PR, स्लोप ऑफ PR क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 मतलब P पॉइंट और R पॉइंट, P पॉइंट और R पॉइंट। तो -3 - 8 क्या लिखेंगे, -3 - 8 डिवाइड बाय -5 माइनस ऑफ -1 -5 माइनस ऑफ -1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -11 डिवाइड बाय -5 प्लस 1। तो क्या मिलेगा, ये -11 अपॉन -4। तो क्या मिल गया, ये हमको मिल गया 11/4 मिल गया। ठीक है, तो ये हमको PR का स्लोप मिल गया। किसका स्लोप मिल गया हमको, ये मिल गया PR का स्लोप। अब ये जो है तो ये 90 है। ठीक है, तो अब इसमें हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ये पॉइंट हमारा B हो गया। ठीक है ना, तो BN जो है परपेंडिकुलर किस पे, PR पे। क्या बोलेंगे हम कि एज BN इज परपेंडिकुलर ऑन PR, क्या बोलेंगे, PR पे परपेंडिकुलर है। Therefore, now slope of PR into slope of BN is equal to -1। अब PR का स्लोप कितना है, वह है 11/4। तो 11/4 इंटू स्लोप ऑफ BN इज इक्वल टू -1। तो therefore स्लोप ऑफ BN क्या हो जाएगा, ये जाएगा राइट साइड में, हो जाएगा रेसिप्रोकल और हो जाएगा माइनस, तो -4/11। तो ये हमारा देखो मिल गया स्लोप। किसका स्लोप मिल गया, ये हमको मिल गया इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। देखो इसका हमको स्लोप भी मिल गया और ये पॉइंट भी मिल गया। पॉइंट कितना है, पॉइंट है -3 एंड 5/2। ठीक है, तो अब हम बहुत आराम से हम उसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ विच वन, ऑफ PR इज इक्वल टू -4/11 एंड इट कंटेन्स ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट, N। क्या कोऑर्डिनेट है, -3, 5/2। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सा, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। ठीक है, ऐसा। तो हम क्या लिखेंगे, y - y1 इक्वल्स टू mx - x1। नाउ y - y1, तो y1 है हमारा यहाँ पे क्या है 5/2 और m कितना है -4/11 और x कितना है, x हमारा है x1 हमारा है -3। तो अब क्या बन गया, ये हमारा बन गया y - 5/2 इक्वल्स टू -4/11 इंटू x + 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 11 का मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे और 4 का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देंगे। तो क्या मिलेगा इससे, यहाँ पे ये मिल जाएगा 11y - 55/2 और ये क्या हो जाएगा, अंदर करेंगे तो -4x और -12 ऐसा। अब क्या हो जाएगा, अब सबको ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो 4x + 11y - 55/2 + 12 इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे -55/2 + 12, तो ये हमारा हो जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 55, यहाँ हो जाएगा 24। ठीक है, तो कितना मिलेगा, 5 से 4 गया तो 1, 5 से 2 गया तो
3 माइनस 31/2। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा 4x प्लस 11y माइनस 31/2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, तो ये हमारे डिनोमिनेटर का जो 2 है वो हमारा हट जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 8x प्लस 22y माइनस 31 इक्वल टू 0, ये हमको मिल गया किसका इक्वेशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन PR। ठीक है, तो ये किसका इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ विच वन, PR। ठीक है, तो यहां से हमारा सेकंड भी हो गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड करते हैं। ठीक है, हमने QR का निकाल लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन, हमने PR के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का निकाल लिया इक्वेशन, अब हम निकालेंगे PQ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ करने पे कुछ कुछ हमारा ये कैसा आएगा, ये कुछ कुछ इस तरीके से आएगा, ये ऐसे और ऐसे ही ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये बनाएगा यहाँ पर 90। ठीक है, अब हम इसको नाम दे देते हैं इस पॉइंट को, सपोज ये पॉइंट हमारा है S। ठीक है, देखो अब क्या है कि हमारा ये जो है बाइसेक्टर, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, तो S क्या है, मिड पॉइंट है। पहला हम ये पॉइंट यूज करते हैं कि S क्या है, S इज मिड पॉइंट ऑफ विच वन, वो है PQ का। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम S का निकालते हैं कोऑर्डिनेट, वो कैसे आएगा, अगेन वहीं पर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो क्या हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं PQ की, तो -1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे 8 प्लस -2, 8 प्लस -2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अब ये क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा 3/2 और ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको 8 से 2 माइनस हो जाएगा, तो 6 में 2 डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 3। तो ये हमारा पॉइंट आ गया, कौन सा पॉइंट आ गया हमारा, S का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब क्या करेंगे, हम PQ का निकालेंगे स्लोप। ठीक है, नाउ स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ क्या होता है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो पॉइंट कौन कौन सा है, P और Q, तो P और Q ये दिया हुआ है, ये इसको हमने पहला मान लिया, इसको हम सेकंड मान लिया। तो क्या लिखेंगे हम, -2 -8, क्या लिखेंगे, -2 -8। ठीक है, फिर 4 -1, क्या बोलेंगे, 4 -1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा कितना, 4 -1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 + 1। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -10/5 और ये बनता है कितना, -2। ठीक है, तो ये हमको स्लोप मिल गया। ठीक है, किसका स्लोप मिल गया हमको, स्लोप मिल गया हमको PQ का। अब हम इसमें कोई पॉइंट ले लेते हैं, अब इसमें क्या पॉइंट ले लिए, सपोज दिस पॉइंट इज C, तो नाउ CS इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, क्या बोलेंगे, एज CS इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1, मतलब देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ इनटू स्लोप ऑफ CS इज इक्वल टू -1। तो PQ का स्लोप मालूम है कितना है, ये -2 है, तो -2 इनटू स्लोप ऑफ CS इज इक्वल टू -1। अब ये -2 जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पहली बात तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमको स्लोप ऑफ CS क्या मिल गया, ये मिल गया हमको 1/2। ठीक है, तो किसका स्लोप है ये हमारे PQ, किसके, PQ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हमको स्लोप मिल गया और ये पॉइंट ऑलरेडी हमको S मिल चुका है। ठीक है, तो हमको आप इक्वेशन फाइंड करें, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे हम कि स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ इज इक्वल टू हाउ मच, 1/2।
एंड इट कंटेन्स पॉइंट, कौन सा पॉइंट? एस पॉइंट है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 3/2 और 3, 3/2 एंड 3. So therefore equation of perpendicular bisector of PQ using point slope form, ठीक है, हम किसका निकाल रहे हैं? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू. क्या हो जाएगा हमारा ये? y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1. ठीक है, अब x1 y1 हमको मालूम है कितना है, वो 3/2 वो 3 है, और m कितना है? m है हमारा हाफ, तो पुट कर दीजिए. तो ये हमारा हो गया y माइनस 3 इक्वल्स टू 1/2, यहाँ क्या जाएगा? यहाँ जाएगा x माइनस 3/2. ठीक है, अब क्या हो गया? ये हमारा हो गया y माइनस 3 इक्वल्स टू 1/2, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे. ठीक है, तो ये मिल जाएगा x/2, और यहाँ क्या हो जाएगा? -3/4. ठीक है, अब क्या करेंगे? अब सबको ले आइए लेफ्ट साइड में, या सबको ले आइए राइट साइड में. अगर राइट साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x/2 माइनस y प्लस 3 माइनस 3/4. ठीक है, इसी को थोड़ा सा हम ऐसे लिख लेंगे. कैसा? x/2 माइनस y प्लस 3 माइनस 3/4 इक्वल टू. ठीक है, अब क्या करते हैं? पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से. ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ऐसा हो जाएगा कि 4 इंटू x/2 माइनस 4y, फिर क्या हो जाएगा? प्लस 4 3 ज़ा 12, फिर यहाँ पे 4 इंटू 3/4 इक्वल टू 0. हमने 4 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ? ये 2 2 जा हो जाएगा, तो ये मिलेगा 2x, ये माइनस 4y, यहाँ पे क्या मिलेगा? प्लस 12, और यहाँ पे ये 4 4 कैंसिल, तो -3 इक्वल टू 0. तो देखो हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया 2x माइनस 4y. अब ये 12 से जाएगा 3, तो क्या मिलेगा? प्लस 9 इक्वल टू 0. तो देखो हमको ये मिल गया थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन. ठीक है, 2x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0. नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ विच वन? PQ. ठीक है, इस तरीके से हमने तीनों साइड्स के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हमने इक्वेशन फाइंड कर लिया. ठीक है, तो प्लीज इसे आप नोट कर लीजिए, फिर अगला करते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, 14th वन. क्या दिया है इसमें? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थोसेंटर. किसका है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are given. ठीक है, वर्टाइसेस क्या है? A, B, C, सबके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो हमको इस तरीके से ट्राइंगल दिया है और कहता है कि इसमें ऑर्थोसेंटर जो आएगा उसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है. तो पहले हमको ये समझना कि आखिर ऑर्थोसेंटर क्या होता है. अब देखो, ऑर्थोसेंटर क्या होता है कि अगर कोई आपको ट्राइंगल दिया हुआ है तो आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करिए. क्या ड्रॉ करिए आप? एल्टीट्यूड. अब एल्टीट्यूड जहां पर मीट करेंगी वही पॉइंट आपका होगा ऑर्थोसेंटर. ठीक है, तो ये पॉइंट आपका होगा ऑर्थोसेंटर. ठीक है, तो अब इसके लिए क्या है कि आपको 3 अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ 2 अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल लीजिए और वो जहां मीट करेंगी, है ना. सपोज हमने ये 2 ले लिया. क्या लिया हमने? सपोज हमने इस 2 को लिया. ठीक है, क्योंकि तीसरा भी वहीं से जाएगा. हमने इन 2 को लिया, तो अब ये 2 जहां पर मीट करेंगे वही पॉइंट हमारा ऑर्थोसेंटर होगा, क्योंकि उसी पॉइंट से थर्ड भी हमारा पास होगा. तो हम क्या करेंगे? इसमें हम 2 एल्टीट्यूड का हम क्या करेंगे? इक्वेशन फाइंड करेंगे. गॉट द पॉइंट. और फिर उनको हम सॉल्व करेंगे. क्या करेंगे हम? पहले हमने यहां से ड्रॉ किया. सपोज ये हमारा एक एल्टीट्यूड आ गया. सपोज इसको नाम दे दिया हमने P. ठीक है, हम इसका इक्वेशन निकालेंगे, फिर हम एक और ले लेंगे. सपोज हम यहां से ड्रॉ करते हैं ऐसे. ठीक है, तो उसका हम इक्वेशन निकालेंगे और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे.
किसके इक्वेशन, दोनों एल्टीट्यूड के हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, उससे हमको जो पॉइंट मिलेगा वो हमारा वो मीटिंग पॉइंट होगा, वो हमारा ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, हम 1 बाय 1 चलते हैं। हम सबसे पहले हम इस एल्टीट्यूड का हम निकालते हैं इक्वेशन, ठीक है, और फिर हम आगे देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसको, किसका, एपी का हम इक्वेशन निकालने का। नाउ सी, सबसे पहले क्या करेंगे, हम बी सी का निकालेंगे स्लोप, ठीक है, फिर हम इसकी हेल्प से हम इसका निकालेंगे स्लोप, और फिर ये पॉइंट ऑलरेडी वहां पर है तो हमको पॉइंट स्लोप से मिल जाएगा इक्वेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी हमारा क्या होगा, देखो सब बीसी हमारा क्या है, ये है और ये है। ठीक है, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे, तो 0 माइनस 1 देन -1 तो क्या मिल गया, ये मिल गया -1 अपॉन -2। ठीक है, और ये चीज क्या मिल गया हमको, ये मिल जाता है हमको 1/2। कितना मिल जाता है, इट इज इक्वल टू 1/2। तो हमको BC का स्लोप कितना मिल गया, BC का स्लोप हमको मिल गया 1/2। अब इसकी हेल्प से हम निकालेंगे AP का स्लोप। नाउ AP इज व्हाट, परपेंडिकुलर, AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, देयरफॉर स्लोप ऑफ BC इनटू स्लोप ऑफ AP विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, क्योंकि दो परपेंडिकुलर साइड्स के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है, अब BC का स्लोप हमको मालूम है कितना है, 1/2, तो हमने यहां पे लिख दिया 1/2 इनटू स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू -1। अब ये जाएगा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा स्लोप ऑफ AP दैट इज -2। ठीक है, तो हमको ये मिल गया एक स्लोप AP का, हमको क्या मिल गया, हमको AP का स्लोप मिल गया, और एक पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है A, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, यहां पे लिखेंगे पहले हम कि स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड AP इज इक्वल टू -2 एंड इट कंटेन्स पॉइंट, कौन सा पॉइंट, A, 2 -2। सो देयरफॉर बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, आप ऐसा लिख लो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AP बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, ऐसा तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। ठीक है, तो अब हमारा ये y माइनस y1, तो पॉइंट हमारा क्या है, 2 -2, तो y माइनस ये ऐसा आ गया, और यहाँ पे m कितना है, m हमारा कितना है, स्लोप इज -2, तो x माइनस x1 कितना है, 2, ऐसा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा y प्लस 2 इक्वल्स टू -2x प्लस 4, सबको ले आए लेफ्ट साइड में, तो क्या बन जाएगा हमारा ये 2x प्लस y प्लस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इससे हमारा बन गया 2x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। हमारा ये बन गया एक एल्टीट्यूड का इक्वेशन। ठीक है, ऐसे हम एक और निकाल लेते हैं, कैसा, हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये हमारा बन गया ऐसा, ये 90। ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया Q। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, हम AB का निकालेंगे स्लोप। ठीक है, क्या करेंगे, स्लोप ऑफ हम फाइंड करेंगे AB। तो हमको A मालूम है, हमको B मालूम है, ठीक है ना, हमको A B दोनों मालूम है, कि पहला हो गया दूसरा हो गया, तो y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 2, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइड बाय -1, तो ये हमारा आ गया 2 प्लस 1 3 अपॉन -1, तो कितना आ गया, ये आ गया -3। ठीक है, तो हमको AB का स्लोप तो मिल गया, कितना है -3। अब उसकी हेल्प से निकाल लेंगे हम किसका, CQ का स्लोप। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कि एज CQ इज परपेंडिकुलर ऑन AB, देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CQ इज इक्वल टू हाउ मच, -1। अब स्लोप ऑफ AB कितना है, -3 है, तो -3 इंटू
स्लोप ऑफ सी क्यू विल बी इक्वल टू -1। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब स्लोप ऑफ सी क्यू विल बी इक्वल टू 1/3। तो ये हमको मिल गया, देखो स्लोप किसका, हमको सी क्यू का स्लोप मिल गया, और सी पॉइंट भी हमारे पास में है, ठीक है। तो लिखेंगे हम कि एज स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कौन सा, सी क्यू इतना है 1/3, एंड इट कंटेन्स पॉइंट, कौन सा पॉइंट है उसमें, सी पॉइंट, सी क्यू में कौन सा पॉइंट है, सी है, कितना है -1 0, सी -1 0। तो देयरफॉर बाय यूजिंग विच वन, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, y माइनस 0, कितना है ये 0 है, फिर इक्वल टू m कितना है, देखो m हमारा 1/3, ठीक है। यहाँ पे x माइनस क्या दिया हुआ है, -1, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 1/3 x प्लस 1, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा 3y इक्वल्स टू x प्लस 1। अब सबको ले आई राइट साइड में, या हम इसको ऐसे लिख डायरेक्टली कि x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा, क्या बन गया, ये बन गया हमारा सेकेंड एल्टीट्यूड का इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन दोनों को सॉल्व करने से जो हमारा एक्स वाई आएगा वही हमारा ये पॉइंट होगा और यही हमारा ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास में क्या है, हमारे पास में हमने इसको इक्वेशन हमने 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन हमने 2 बोल दिया। तो 2x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व करने के लिए या तो x का हम कोफिशिएंट सेम कर लें या हम y का कोफिशिएंट सेम कर लें। तो हम क्या करते हैं कि हम 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, क्या करते हैं इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा 6x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा सेम टू सेम रहेगा। तो x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 3y पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा 7x, और ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा -5 इक्वल टू 0। अब -5 उधर जाएगा तो x हमको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा 5/7, ठीक है। तो x की वैल्यू हमको मिल गई। अब क्या करेंगे, इसको हम किसी में पुट कर दें, फर्स्ट में या सेकंड किसी में पुट कर दें, तो हमको मिल जाएगा y। पुटिंग x इक्वल टू 5/7 इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन क्या है, ये हमारा 1 इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 5 क्या दिया हुआ है, 2x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो पुट करेंगे तो 2 5/7 प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/7, कितना आएगा 10/7 प्लस y, और ये -2 को ले आएंगे राइट साइड में, ठीक है, ऐसा। अब क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2 माइनस 10/7। तो क्या बच जाएगा, y इक्वल्स टू यहाँ पे 7, यहाँ पे आएगा 14 माइनस 10, तो y इक्वल्स टू 4/7। तो देखो ये पॉइंट हमारा क्या मिल गया, ये पॉइंट हमारा मिल गया, x मिल गया 5/7 और y क्या मिल गया 4/7। ये हमारा कोऑर्डिनेट मिल गया। देखो अगर इसको हम O बोलते हैं तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमारा 5/7 4/7, ठीक है। तो हमारा ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो प्लीज़ इसे भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगला कर लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, n कोऑर्डिनेट दिया है 3 - 4 इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन L
ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि एक लाइन है, ठीक है ना, सपोज ये हमारी एक ऐसी लाइन है, ये जा रही है, ठीक है, ये एक लाइन है जिसे का नाम दिया है L, ठीक है। अब कहता है कि हम अगर इसमें ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से परपेंडिकुलर, क्या ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये कितना है, इसका नाम है n और पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, -4, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। अब क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L। अब हमको इतनी इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो देखो बहुत इजी है, क्या करना है हमको, हम पहले इस ON का निकाल लेंगे स्लोप, क्योंकि हमको दोनों मालूम है, ओरिजिनल क्या होता है 0, 0 और n का आपको दिया ही हुआ है, तो ON का निकाल लेंगे स्लोप, उसके हेल्प से हम निकाल लेंगे इस लाइन का स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप मिल गया और उसमें एक पॉइंट ऑलरेडी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको देखो क्या दिया है, हमको यहाँ पे हमको ओरिजिन दिया है, ओरिजिन क्या दिया है O, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0, 0 और फिर हमारा n दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 3, -4, ठीक है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ ON इज इक्वल टू क्या कर देंगे, ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2 हो गया, तो क्या हो जाएगा y2 y1 अपॉन x2 x1, तो ये क्या हो गया -4 -0 3 -0, तो क्या मिल गया, ये मिल गया -4/3, ठीक है। ये हमको मिल गया स्लोप ऑफ द ON। तो हमको किसका मिला, ON का मिला। अब हमको मालूम है कि ON इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन L। क्या मालूम है कि वी नो व्हाट, कि ON इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन L, देयरफॉर स्लोप ऑफ ON इंटू स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। जब -1 हो जाएगा तो स्लोप क्या हो गया हमारा, देखो स्लोप ON का कितना है, वो -4/3 है, तो -4/3 इंटू स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल्स टू -1, -1 कैंसिल और ये जाएगा 4/3, तो वहाँ रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3/4। ये हमको मिल गया, देखो स्लोप, किसका स्लोप मिल गया हमको, इस लाइन का हमको स्लोप मिल गया, ठीक है। अब लाइन का स्लोप मिल गया और हमको साथ में ये पॉइंट दिया हुआ है इसमें, ठीक है। देखो अब क्या बोलेंगे कि एज स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल टू कितना आ गया 3/4 एंड इट कंटेन्स पॉइंट n3 -4। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L बाय पॉइंट स्लोप फॉर्मूला या फॉर्म क्या हो जाएगा, y - y1 इक्वल्स टू mx - x1। ओके, सो नाउ y - y1 क्या हो जाएगा, देखो y1 हमारा कितना है, वो हमारा -4 है, तो ये हम लिख दिए -4 और यहाँ पे m कितना है 3/4 है, तो यहाँ हम कर देंगे 3/4 और x - x1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हमारा 3 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या मिल गया हमको y + 4 इक्वल्स टू 3/4 x - 3। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 का मल्टीप्लिकेशन इधर और 3 का इधर, तो क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा 4y + 16 इक्वल्स टू 3x - 9, 3x - 9। अब क्या करते हैं, सबको ले आते हैं राइट साइड में, तो 0 इक्वल टू 3x - 4y - 9 - 16 इक्वल टू 0, तो क्या बन गया हमारा 0 इक्वल्स टू 3x - 4y - 25 इक्वल टू 0। इसी को हम क्या बोल देंगे कि 3x - 4y - 25 इक्वल टू 0। ये हमारा देखो बन गया किसका, लाइन L का इक्वेशन। इसका क्या बोल देंगे 3x -
4y माइनस 25 इक्वल टू 0। ये किसका हो गया? इसका इक्वेशन मिल गया। ठीक है, हमको इसी का इक्वेशन निकालना था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक्सरसाइज ये ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में अगले एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पर लेक्चर यहाँ एंड करते हैं। अगर आपको कहीं कुछ डाउट आता है, कुछ लगता है समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो ठीक लगता है, अच्छा लगता है, पसंद करते हैं, तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।